क्या आपने कभी गाड़ी की विंडो सीट पर बैठकर सैड सॉन्ग्स का सहारा लेकर अपने आंखों के आंसुओं को बहने के लिए मोटिवेट किया है? मैंने भी किया है। क्या आपने कभी अपना पसंदीदा गाना चलाकर हर एक पल को औरों से बेहतर जिया है? मैंने भी जिया है। क्या आपने कभी वो वाला गाना सुनकर उससे जुड़ी कहानी या शख्स को बेइंतहा याद किया है? हाँ भाई हाँ, मैंने भी किया है। मेरा पसंदीदा गाना, एक मिनट, इस गाने से एक रिश्ता है मेरा। पहले वो रिश्ता सुलझाते हैं, फिर गाना गुनगुनाते हैं। 22 जनवरी 2018। निकिता मेरी जान दिलरुबा, आज हमारी दोस्ती को पूरे 7 साल हो चुके हैं। पहली बार तुझे फ़ोन करके आज का दिन नहीं याद दिलाना पड़ा मुझे। एक मिनट, कहीं तू तो आज की डेट नहीं भूल गई थी इस बार? हटो, क्या हुआ यार, ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? यशिका, तू हमेशा से ऐसी है ना? मैंने तुझसे कहा था कि इस बार के एनुअल फंक्शन में होस्टिंग मुझे करनी है, तूने फिर मैम को अपना नाम दे दिया। अरे इतनी सी बात, मैं अभी जाकर मैम से अपना नाम वापस ले लेती हूँ और तेरा नाम दे देती हूँ। हाँ हाँ, बस महान बनकर दिखा दो अब। श्रुति सही कहती थी, तू है हिपोक्रेट। तुझे पता है दुनिया में मुझे सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है? हारना, और उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ तुझसे हारना। अब बस ख़त्म करते हैं ये सब, क्योंकि मैं बस जीतना चाहती हूँ। इस दिन के बाद से आज तक मेरी निकिता से बात नहीं हुई, क्योंकि वो खुद तो दिल्ली छोड़कर चली गई थी, पर मुझे एक गंदी आदत लगा गई थी। आदत जीतने की। क्योंकि जब किसी ने जीतने के लिए सालों पुरानी दोस्ती तोड़ दी हो ना, तो समझ लीजिए बाबू मोशाए, जीतना कितना ज़रूरी है। अब चाहे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स हो, लूडो किंग हो या गली में हुई आर्ग्यूमेंट, हर जगह जीतने की आदत लग चुकी थी मुझे। और हारना न, वो तो सबसे शर्म की बात थी। और बदकिस्मती से आज शर्म के कुएं में तैरने का दिन आ चुका था मेरा। एंड द विनर ऑफ इथॉस 2018 इज नितिन खन्ना। मैम, आई वॉज द बेस्ट। यशिका डार्लिंग, यू आर द बेस्ट। लेकिन हर दिन हमारा तो नहीं होता ना मैम। बट कितने में एंट्री मारी द विनर नितिन खन्ना ने। हे यशिका, यू वर ऑसम टुडे। आई नो, आई गेस यू डिज़र्व टू विन। आई नो। 7.5 मिनट की इस हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद आई आस्क्ड फॉर हिज नंबर। नहीं, मेरा उस पर दिल नहीं आया था। वो क्या है ना, हराए बिना जाने कैसे देती उसे। उस दिन के बाद हमारी बातें रोज़ बढ़ने लगीं। 2 से 3 घंटे, 3 से 5, 5 से 6 घंटे, और उससे लड़ते लड़ते ना जाने कब वो मुझे पसंद आने लगा। उसे मुझसे जीतना अच्छा नहीं लगता था। ही वॉन्टेड कि मैं यानी यशिका हमेशा जीतूं और खुश रहूं। और सब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था कि एक दिन उसने कहा, यशिका कुछ दिन बात नहीं करते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक? तुम्हें कोई किटकैट मिल गई है क्या जो तुम्हें मुझसे ब्रेक लेना है? यशिका, आई एम सीरियस, इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर मी। नितिन, क्या डिफ़िकल्ट? यही सब जो तू रोज़ करती रहती है, बिन बात की लड़ाई जीतने की जिद। मैं नहीं हूँ ऐसा यशिका, मैं थक गया हूँ तुम्हारी ईगो को सेटिस्फाई करते करते। ईगो और मेरी? हाँ देख, आज घर जाकर अपनी हर जीत को एनालाइज करना, कल बात करते हैं, बाय। नितिन की इस स्पीच के बाद मैं थोड़ा सेल्फ डाउट में चली गई। खुद को एनालाइज करते करते मैं अपने रूम में गई। प्रथम, टीवी का रिमोट दे। टीवी का रिमोट दे जल्दी। ये लो चुड़ैल, तुझ जैसी बहन से लड़ने से अच्छा है पहले ही हार जाऊं। इतनी आसानी से दे दिया रिमोट, क्यों? खैर, मम्मी आज पापा को घर आते हुए इतनी देर कैसे हो गई? बेटा, मैंने उनको तेरे लिए गिटार लाने भेजा है। सीरियसली? पर आप तो कहती थी पैसे नहीं हैं। हाँ बेटा, नहीं थे, लेकिन तुझसे कौन जीत सकता है मेरी यशिका। अब खुश? तो ये समझाना चाहता था मुझे नितिन कि हर बार जिताया जाता था मुझे। कई लोग रोज जानबूझकर हार रहे थे ताकि मैं जीत सकूं। इतने सालों से क्या कर रही थी मैं? एक जीत के लिए पल पल मर रही थी मैं। लड़ते लड़ते ज़िंदगी की हर खुशी खो दी थी मैंने। हारने से आखिर इतना क्यों डरने लगी थी मैं? अगले दिन मैं नितिन के पास गई और उससे सॉरी कहा। ही सेड, क्या हुआ मिस विनर?
मेरी बात ने कर दिया ना हृदय परिवर्तन। आई एम संदीप माहेश्वरी लाइट। और उस दिन के बाद से मैंने एक नई शुरुआत की, क्योंकि जीत एक अंत थी और हार एक शुरुआत। और उसी दिन वी डिस्कवर्ड आवर फेवरेट सॉन्ग। अब सुनाऊं? सारी दुनिया से जीत कर मैं आई हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारी, तूने किया क्या असर। एंड आई अगेन वन द गेम, क्योंकि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, है ना।